धर्मनगरी अयोध्या में हैं। इस समय आचार्य सत्येंद्र दास जी राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी गोलोकवासी हो गए। अभी कल सुबह 7:30 बजे पीजीआई में, अभी कुछ दिन पहले उनको मस्तिष्क ज्वर हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, पीजीआई में एडमिट थे। अभी 3-4 दिन पहले तो हालत थोड़ा सुधर गई थी, लेकिन उसके बाद एकाएक खराब हुई, कल गोलोकवासी हो गए। ये जो उन्हीं के आवास पर हैं। अब यहाँ से भी कुछ देर बाद अंतिम यात्रा निकलने वाली है। 1952 में ये मुख्य पुजारी बने राम जन्मभूमि के, और बाबरी विध्वंस से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक साक्षी रहे। कहा जाता है कि जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ था, प्रभु श्री राम को गोद में लेकर ये भगे थे, चूँकि जिससे कुछ ही मूर्ति क्षतिग्रस्त न होने पावे। आज सत्येंद्र दास जी नहीं रहे। अभी कुछ दिन पहले ट्रस्ट ने निर्णय लिया था इनको आजीवन इनको देने के लिए, सैलरी वेतन देने के लिए, किंतु दुर्भाग्य ऐसा कि 2-3 वेतन भी नहीं ले पाए। कुछ दिन से अस्वस्थ चल रहे थे। 87 वर्ष उम्र थी। इस समय पूरे अयोध्या ज़िले के जितने भी गणमान्य हैं, जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, जितने भी उनके अनुयायी हैं, सभी लोग इस समय उनके आवास पर हैं। अभी कुछ देर बाद अंतिम यात्रा निकलने जा रही है। विध्वंस से लेकर सृजन तक के साक्षी रहे आचार्य सत्येंद्र दास, श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी। टेंट में जब रामलला थे तो दुर्दिन देखकर अक्सर रोया करते थे। प्राण प्रतिष्ठा में भी उनके आंसू छलक आए थे। आप देख रहे हैं महापौर गिरीशपत त्रिपाठी यात्रा में दिखाई दे रहे हैं, और अयोध्या और जिले के बहुत से गणमान्य व्यक्तित्व। 1 मार्च 1992 को रामलला के मुख्य पुजारी के रूप में मुख्य पुजारी बने। वेतन था 38,500 रुपये। यूपी के संत कबीर नगर के रहने वाले थे आचार्य जी। 1958 में अयोध्या आए, यहीं पर पढ़ाई लिखाई की। 1975 में संस्कृत विद्यालय में आचार्य की डिग्री भी ली। 1976 में संस्कृत डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट टीचर की नौकरी भी मिल गई। 1992 में बाबरी विध्वंस के दौरान रामलला को गोद में लेकर भागे थे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी भी रहे। 12 फरवरी 2025 को लखनऊ के पीजीआई में आचार्य जी का निधन हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतिम यात्रा चल रही है आचार्य जी की। आचार्य सत्येंद्र दास बहुत ही सरल व्यक्तित्व थे, और ख़ास करके पत्रकारों की बात को कभी काटते नहीं थे। कभी भी हम लोगों को कोई बात करना होता था तो बड़ी सहजता से समय दे देते थे। किसी पर्व पर, किसी त्यौहार पर अक्सर हम लोग उनकी बाइट लिया करते थे। आचार्य जी आज नहीं रहे। आचार्य सा गर्जना करने वाले बाल साधु दिवाकराचार्य जी भी आज पहली बार मायूस नजर आ रहे हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? शब्द मेरे पास नहीं। बिल्कुल अत्यंत पीड़ाजनक है, दुखद है।
और ये हम सभी लोगों के लिए अपूर्तीय क्षति है, सनातन के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए, जिसको कभी शायद हिंदू समाज पूर्ण नहीं कर सकता है कि जिन्होंने प्रभु श्री राम लल्ला सरकार की इतनी सेवा की, त्याग, तप, वैराग्य, समर्पण की, एक नया उद्देश्य, एक नया उदाहरण स्थापित किया। ऐसे आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज, जो हम सभी लोगों के अभिभावक थे, हम सभी लोगों के मार्गदर्शक थे, हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे पुण्य पुंज महात्मा जिन्होंने प्रधान सेवक के रूप में, प्रधान पुजारी के रूप में 1992 से लेकर आज तक, टेंट से लेकर ठाठ तक प्रभु श्री राम लला की सेवा की। जब उनको एक पैसे कोई नहीं देता था, अपने, चूँकि वो प्राचार्य के रूप में भी त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय में कार्य कर चुके थे और उसको इस्तीफा देकर और प्रभु श्री राम लला की सेवा के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया था। जब कोई राम मंदिर में घुसने के लिए नहीं तैयार होता था, जब वहाँ गोलियाँ चलती थी, सन 1990 और 92 के मध्य की बात है ये, और उस समय उन्होंने पूजा में अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया और अपनी जेब से पैसे खर्च करके प्रभु श्री राम लला के पूजा अर्चन, बंधन, कपड़े, वस्त्र आदि, भोग, राग, सारे चीज़ों का ध्यान रखा प्रभु का। माँ कौशल्या की ही तरह लाड दुलार, प्यार और स्नेह किया। और आज वही जो है हम सभी लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है कि कैसे उनके अनुयायी आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व से यहाँ आए हुए हैं। यह हम सभी लोगों के लिए अपूर्तीय क्षति है। ऐसे पुण्यात्मा को मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार को पद्म विभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। के लिए हमको बहुत भारी दुख है। हमारे बड़े गुरु भाई थे, हम भर्ती भये तो इन्हीं के संरक्षण में जो अक्षर पढ़े लिखे जो भी किए, ये हम छोटे गुरु भाई रहे लेकिन अपने मालिक के लेखा हमको आदर करते थे। इन्हीं के कहने से हमको महंत बनाया गया। यही हमारे सब रहे। इनके लाल दास के हटा करके मुकदमा करके सिविल जज की हाई कोर्ट में इनको हम पुजारी बनवाए थे। मांग कर रहे हैं तो करने दीजिए, हम नहीं करते हैं। हमारा के इसके प्रभूषण नहीं, राम जन्मभूमि के पुजारी हो गए, राम के हो गए, इससे बड़ा कोई पद नहीं है और कुछ चाहबो नहीं करेगा। और हनुमान जी जो तुम देना चाहे तो सरकार दे, उसको विरोध भी नहीं है। आज मुझे इस दुख की घड़ी में राम जन्मभूमि के पुजारी ब्रह्मलीन सत्येंद्र दास जी के चरणों में नमन करने और श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मन भरा हुआ दुख से शब्द निकल नहीं पा रहे, क्योंकि पिछले 40-42 वर्षों तो मैं उनके सानिध्य में था और लगातार हनुमानगढ़ी फिर जन्मभूमि एक बहुत लंबा समय उन्होंने अपना जीवन, अपना समर्पण, अपना डिवोशन राम के प्रति, भगवान राम के प्रति, प्रभु हनुमान जी की हनुमानगढ़ी में सेवा की। ईश्वर उनको अपने चरणों में निश्चित रूप से स्थान देंगे। इस अवसर पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से जो अयोध्या के पूज्य संत महंतों की इच्छा है, मैं भी उसके साथ, मुझे भी उसमें मैं शामिल अपने आप को करता हूं कि ये इसके काबिल थे, इसके लायक थे, ये ऐसा मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। और ये सरकार तय करेगी, केंद्र की सरकार तय करेगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तय करेगी।